जय हिंद सभी को। आज हम देखते हैं एचसीएफ। जैसे बड़े नंबर पे एचसीएफ आता है तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, टाइम टेकिंग होता है। तो आज देखते हैं बहुत आसानी पूर्वक हम देखते हुए एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऐसे नंबर का एचसीएफ कैसे है जिसको महत्तम समापवर्तक बोला जाता है, बड़े से बड़ा सारगुणन के नाम से भी जाना जाता है, सार गुणनखंड कहिए या सार भाजक कहिए, बात बराबर है। तो आप समझ गए हाईएस्ट कॉन फैक्टर की बात कर रहे हैं कि आपको कैसे बिना फैक्टराइजेशन के एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ये जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो यहाँ पे 5 नंबर लिखे हुए पूरे यहाँ तक, उनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और ऐसे ही यहाँ पे लिखे, ऊपर भी लिखे। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे 2 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। यदि इनका एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, आप देखना सबसे ऐसा कोई नंबर ले लो, आई 6 भी ले लेता हूँ। तो इनका एचसीएफ निकालना है तो आप कोई 2 नंबर ऐसे पकड़ना जिनके बीच में डिफरेंसेस कम है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, आपको डिफरेंस कितने का देखो, या 4 का डिफरेंस। क्या है? 4 का। क्या 4 से नंबर काट पा रहा है सारे को? नहीं काट पा रहा। यदि 4 नहीं काटेगा तो इसका फैक्टर कर लो, 2 गुणे 2 कर लो। क्या छोटा वाला इसका नंबर 2 काट रहा है? यदि जो नंबर सबको काट रहा है मतलब वही आपका एचसीएफ है, अर्थात एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, यदि मैं यहां लिखो 5 लिखता हूं, 10 लिखता हूं और 20 लिखता हूं और 25 लिखता हूं, मैं यहां पूछता हूं सारे नंबरों का एचसीएफ क्या होगा, तो आप आसानी पूर्वक आप इसमें बता सकते हो कि इसका एचसीएफ क्या है। तो आप ऐसे नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करो। दो देखो, चारों में से सबसे 2 ऐसे नंबर देखना जिनके बीच में अंतर कम है, सबसे कम अंतर है। बताओ कौन सा होगा? 10 और 5 में 5 का अंतर है ना, ये तो अंतर मिल गया। इस अंतर को क्या करना है, देखो क्या चारों नंबर को मार पा रहा है, मतलब विभाजित कर पा रहा है, अर्थात डिविजिबल करना पड़ता है। तो आप कहोगे क्या, एचसीएफ है, यस ये डिविजिबल कर पा रहा है। यदि ये चारों को कंप्लीटली डिविजिबल कर पा रहा है, विभाजित कर पा रहा है, अर्थात ये आपका एचसीएफ। मैं दूसरा कोई नंबर एग्जांपल के रूप लेता हूं, देखो 7 हो गया, 21 हो गया, 42 हो गया, 35 हो गया। ऐसा कोई नंबर ले लो या 70 ले लो। आप ऐसे नंबर मैं लेके देता हूं, मैं कहता हूं क्या ये नंबर को ऐसा कौन सा नंबर है, बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो इन पांचों संख्याओं को कंप्लीटली डिविजिबल करता है, जिसको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे, आपको देर से देखना है, फिर ऐसा देखना है कि भाई ऐसे 2 नंबर कौन से हैं जो बहुत नजदीक है। आप बताओ यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिख रहा है 42 और ये 35, तो इनके बीच में डिफरेंस देखो भाई कितने का आ गया, 7 का। तो आपके हिसाब से क्या होगा कि 7 से देखो ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से, अर्थात आपका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। 100% कह सकता हूं कि एचसीएफ जो होगा वो 7 होगा। ये आप क्लियर लीजिए, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब आशा है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और देखो अब मैं 2-2 सेकंड में सारे आंसर वेरीफाई करा सकता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आते पहले वाले क्वेश्चन में देखो 568 दिया हुआ है, 355, 213, और ये देखो कौन से 2 नंबर ऐसे हैं जो बहुत ही नजदीक। आप देखो यहाँ पे मुझे लग रहा होगा 7, ये वाला देखो, इनके बीच में नंबर देखो कितना आ रहा है। देखो ये वाले दोनों नंबर की बात करो तो कितना आ रहा है बताइए। इनके बीच में डिफरेंस नहीं दिख रहा आपका, थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनके, अच्छा इन दोनों के बीच में अंतर देखो जरा कितने का है। तो मैंने देखा 5 में से 3 गया कितना हो गया, 2, और 5 में से 1 गया कितना हो गया, 4, और 3 में से 1 गया ये। तो इसमें 142 तो घटने वाला नंबर, क्योंकि 2 से मल्टीपल में कोई नंबर जाएगा नहीं। तो मैं देख रहा हूं 2 से नहीं घटेगा 355, तो इसका फैक्टर से घटेगा। तो फैक्टर क्या बनेगा, 2 गुणे 71, 2 गुणे 71। तो आपको क्या करना है, जब देख रहे 2 से नहीं घटने वाला तो बड़े नंबर से चेक करते हैं क्या 71 से घटेगा क्या। तो 71 को 11 के 11 11 7 77 71, मतलब ये 11 टाइम्स आएगा, ये भी घटेगा। 3 बार में ये भी जा रहा है, 5 बार में ये जा रहा है, और 8 बार में ये। अर्थात हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ आएगा वो 71 आएगा। कितना आएगा बेटा, 71 आएगा। क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास ये 4 नंबर बड़े से लिखा है। अब आपको ऐसा ढूंढना है कि कोई भी 2 ऐसे नंबर ले लो जिनके बीच में डिफरेंस सिस्टम 248 और 217 के बीच में आप देखेंगे। जब इसमें अंतर देखते हैं हम, 8 में से 7 नहीं 1 होगा, और 4 में से 1 गया, ये 3 हो गया, 2 से। आप देखो 31 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 31 का अंतर आ रहा है। और 31 से बेटा यहाँ पे 9 बार जा रहा है। देखो 9 1 के 9, 9 3 27, 7 1 के 7, 7 3 21, 4 1 के 4 3 12, 8 1 के 8 3 24, मतलब 31 सारे संख्याओं को विभाजित कर रहा है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे 31 जो हो जाएगा वो हमारा हाईएस्ट फॉर्म फैक्टर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? फिर नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ऐसे दो नंबर यहाँ पे ढूंढो कि जिनके बीच में डिफरेंसेस बहुत कम है। तो आप इन दोनों नंबर के बीच में आप देख सकते हो 205 और 246 के बीच में भी, और 369 और 328 के बीच में भी देख सकते हो, और इनके बीच में देखोगे तब भी मिल जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये दोनों बहुत नजदीक है। तो इनमें जो डिफरेंस हमने देखा 6 में से 5 नहीं, कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे 1 बचेगा, और 24 में से 20 जाएगा 4, तो 71 71 आ रहा है अंतर। कितना आ रहा है अंतर? आ रहा है 41। तो 41 अंतर आ रहा है। देखो 41 8 बार जाएंगे दिया जाएगा, 6 बार से जाएंगे 6 टाइम 6 से 8 कट जाएगा, और 9 बार जो 9 के 9 9 से 36, 5 बार इसको लेके ना यहां से कट जाएगा, 41 को 7 बार ले जाएंगे तो 2 8 से बना जाएगा। आशा है कि आपको आज के बाद कभी भी एचसीएफ में कोई समस्या नहीं होगी। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए तरीके के साथ। आशा है कि अब आज के बाद कभी भी आपको एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।